लड़कियों, तुम्हें मत समझना कि तुम्हारे आगे पीछे कोई है। तुम ही तुम्हारे आगे और तुम ही तुम्हारे पीछे हो। तुम्हें दुनिया में सबसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सिवा तुम्हें मोटिवेट करने वाले भी कोई नहीं है। तुम्हारी दर्द हो, उसका दवा देने वाले भी कोई नहीं है। सिर्फ तुम हो जो अपने आप को सुधार सकते हो, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, अपनी बीमारियों की दवा दे सकते हो। बीमारी मतलब मैं वो नहीं कर रही हूँ फिजिकल बीमारी। बीमारी का मतलब वो कर तुम्हारे अंदर जो भी गलतियां चल रही, तुम्हारे अंदर जो भी वीकनेस है, उसको स्ट्रांग बनाओगे, तुम खुद बनाओगे। तुम्हारा कोई साथ नहीं है। हाँ, बहुत सारे फैमिली हैं, कुछ 10% होंगे जो बेटियों को सपोर्टिव होंगे, पर उसमें भी मैं नहीं कर सकती उसको बेटियों को ये बंद करके रखो। बेटियों के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना भी सही नहीं है, क्योंकि बेटियों को स्ट्रांग बनाओ, उसके लिए आप कवर मत बनो, उसको खुद का कवर खुद बनाने दो। इसलिए बेटियों को कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए, और बेटी को बेटों से ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही बेटियों को कमजोर माना गया। पर ये नहीं समझता कि झांसी की रानी ऐसा कोई नहीं होगा। दुनिया में हमेशा बेटी ही आगे ली है हमारे। जब भी बेटियां, बेटियों से ज़्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है। बेटी ही दुर्गा, बेटी ही काली, बेटी ही लक्ष्मी, बेटी ही सरस्वती होती है। बेटी हमें किसी भी रूप में आ सकती है। बेटी माँ, बेटी बेटी बहन, लड़कियां हर रूप को एक्सेप्ट करती है। एक लड़की जो होती है 100 लड़कों के बराबर होती है, कहा ही गया है। बे, बेटे प्राप्त होते हैं भाग से, और बेटियां 100 भाग से। जिसके घर में बेटियां पैदा लेती है, उसका नसीब खुला रहता है। बेटियां अपना नसीब लेकर भी आती है, और बेटियां माँ बाप की स्ट्रांग बनती है। कभी भी नहीं बेटे चाहेंगे कि मैं मर जाऊं, मेरे माँ बाप जिंदा रहे, कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन बेटियां हमेशा चाहती है कि मेरे माँ बाप जिंदा रहे, भले ही उसके माँ बाप उसके साथ कितना भी बुरा बिहेव करे, भले ही ये समाज उसके साथ कितना भी बुरा बिहेव करे, पर वो समाज के साथ बुरा नहीं देना चाहती। बेटियां अमृत होती है, जिसे बहुत नसीब वाले पीते हैं। तो इसलिए बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे ना हो तो बेटियों को शिक्षित जरूर करो। कहा ऐसे करना तो दोनों को चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा दौलत है इस दुनिया में। शिक्षित होना सबसे बड़ा पुण्य है। अपने लड़कों को ये सिखाना चाहिए कि जिस तरह तुम हो, उसी तरह वो लड़की भी पैदा ली है। धरती पर आने पर भेदभाव कैसा क्यों? जब ऊपर वाले ही ने भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों करें? हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि जब ऊपर बैठा हर तरह से लड़की को लड़का के समान बनाया है, और ज़्यादा ही दिल का लड़की को लड़का से ज़्यादा स्ट्रांग बनाया, फिर फिर धरती पर आने पर हम क्यों भेदभाव करें? पर कोई नहीं सोचता है। बस बेटी पैदा ले गई, जैसे लगता है कि कोई कलंक पैदा हो गया उसके माथे पे। लेकिन बेटी पैदा लेना बहुत नसीब वालों की बात होती है। बहुत ही नसीब वाले होते हैं जिसके घर में बेटियां पैदा लेती है। वो बहुत बेटियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं। बढ़ा कर तो देखो। बेटियों को का एक इज्जत का रोटी खिलाकर तो देखो। हमेशा बेटियों को ये कहते रहते हो कि तुम तो दूसरे घर की हो। बेटी बेटी एक जात ही होती है। पहले तो लोग मजहब पे लड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके बाद लड़े हिंदू में भी अलग अलग जात, छोटा जात बड़ा जात। और घर में लड़ाई होती है बेटी और बेटा, बेटी जात बेटा जात। अरे बेटी जात क्या हो जाती है? अगर सबको बेटी किसी को नहीं चाहिए, पर बहू सबको चाहिए। अगर बेटी ही नहीं रही तो बहू कहाँ से आएगी? लोग कहते हैं कि बेटों से वंश चलता है। अगर बेटों से ही वंश चलता होता तो फिर वो बेटे ही पैदा करते ना बच्चे। बेटियां पैदा नहीं करती, लेकिन पैदा तो बेटियां करती है। फिर बेटों से बस आपको दिखा दो, बेटे पैदा कर दे बच्चे, बेटे लालन पालन कर दे बच्चे को, तब बेटे से बस चलेगा। पर नहीं, कभी नहीं। जितना बेटियां बर्दाश्त करती, जिस तरह लालन पालन कर सकती है। लोग कहाते हैं बाप मरे तो मरे, माँ को नहीं मरना चाहिए। माँ सूखी रोटी लाकर बच्चों को खिला देगी, पर बाप नहीं ऐसा करता। बाप नहीं करता है कि वो बेटियों का माँ की जगह बाप बहुत ही शायद ही रेयर ले सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं, लेकिन नहीं, परसेंटेज नहीं लेता है। बेटियाँ तुम महान हो, बेटियाँ तुम स्ट्रांग हो,
अपने आप को समझो, कोई तुम्हारा साथ ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम